नमस्कार दोस्तों, आरंभ करने से पूर्व एक अत्यावश्यक सूचना जिसके आलोक में हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक पगलू ने भारतीय इकोनॉमी को डेड यानी मृत बोला है। आज का हमारा वीडियो इसी डेड इकोनॉमी के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जहां छोटी छोटी ड्रोन कंपनियों से लेकर हैवीवेट डिफेंस पीएसयूज धमाके कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि ट्रंप के प्रिय ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि भारतीय पार्ट्स वाले ड्रोन यूक्रेन में फट रहे हैं। पाकिस्तान में तो आपने एक झलक देखी, जिसके 3 छेद तो अब गूगल मैप पर इस अक्षांश और देशांतर को डालते ही दिखने लगेंगे। कहा जा रहा है कि ट्रंप जिस तेल के एक्सप्लोरेशन में पाकिस्तान से मालिश करवा रहा है, वह भी वस्तुतः हमारे ब्रह्मोस ने ही रहीम के यार की खान की छेद को बड़ा करके निकाला था। सैटेलाइट में सब दिख रहा है। पिछले सप्ताह हम दिल्ली में चल रहे 2 दिवसीय डिफेंस एक्सपो में गए और वहां हमारा अनुभव ऐसा रहा कि भारत दबाव में कोयले से हीरा बनने की क्षमता रखता है। डिफेंस में प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग को खोलने से एक ऐसा वातावरण बना है कि फर्नीचर बनाने वाली कंपनी नीलकमल भी डिफेंस के लिए कुछ बनाती दिखती है। कृषि के लिए ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी उसी ड्रोन को मॉडिफाई करके उससे ग्रेनेड ड्रॉप करने के अटैचमेंट लगा रही है। टीवीएस जो बाइक और ऑटो इंडस्ट्री के पार्ट्स बनाती है, वो बैटरी ऑपरेटेड ऑल टेरेन व्हीकल बना रही है। श्याम वीएनएल अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान के लिए हैंडहेल्ड, कार माउंटेड या बिल्डिंग माउंटेड सिस्टम्स बना रहे हैं। ट्रिपल एस डिफेंस का तो आपको पता ही है कि कहाँ वो स्प्रिंग बनाया करते थे और कहाँ अब विश्व स्तरीय राइफल, स्नाइपर गन्स आदि सब भारत में ही बना रहे हैं। सारा मेड इन भारत है। एक एक पार्ट, मेटल एलॉय, डिज़ाइन, फाइनल प्रोडक्ट सब के सब प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन से एकीकृत होता हुआ न केवल भारत में बन रहा है, बल्कि वह विश्व से कहीं भी निम्न गुणवत्ता का नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारत में नहीं बन रही थी, परंतु केंजेन जैसी एक बिना वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन की कंपनी अब लेंस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर कार्य करना उन्होंने आरंभ कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला दशक सुनहरा होगा, हमारा पूरा एक डिफेंस इकोसिस्टम बनेगा और हमें पूर्णतः आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकेगा। हमारा अनुभव यह भी रहा कि जब प्राइवेट प्लेयर्स मैदान में आते हैं तो कैसे सरकारी कंपनियों को भी गेम बदलना पड़ता है। बढ़ते कंपटीशन के कारण डीपीएसयूज यानी डिफेंस पीएसयूज स्वयं के उत्पादों की गति जो है तीव्र कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता पर शोध में समय दे रहे हैं और लेटेस्ट तकनीक का सहारा लेकर अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपडेट कर रहे हैं। यह अच्छा है, क्योंकि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज 200 साल के अनुभव के साथ खड़ी दिखती है और जब हम उनकी बूथ पर जाते हैं तो एक यंग सरकारी अफसर न केवल हमारा स्वागत करते हैं, बल्कि पूरी जानकारी कि ये बंदूक क्या है, कैसे कार्य करती है, इसमें नया क्या है, विश्व के किस बंदूक के समकक्ष है, सब समय निकालकर बताते हैं। कोई बाबूडम का अनावश्यक औरा नहीं, सिंपल सहज अप्रोच कि सामने वाला केवल एक उत्सुक पत्रकार है, वो बंदूक नहीं खरीदेगा, उसका समय व्यर्थ होगा, पर वो बताता है कि भारत की सरकारी कंपनियां क्या उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। इसे ही शास्त्रों में व्हाइट पिल मोमेंट कहा गया है। हालांकि हमारे इस अनुभव में खटास आ गई जब हमारा पाला पड़ा उसी सरकारी सिस्टम के एक बड़े बाबू से। वही टिपिकल बाबू जो सोफे पर बैठा रहता है, फोन देखता रहता है, स्क्रॉल करता रहता है, अपनी ही सरकारी कंपनी के सैकड़ों इंजीनियर्स के हजारों लाखों घंटे के परिश्रम पर बैठकर मूत्र त्याग करता दिखता है। हमने एक प्रोटोटाइप आर्मर्ड व्हीकल देखा और सोचा कि इस पर बात की जाए। बाबू फोन देखते रहे और वहीं उपस्थित लड़के के पूछने पर बिना देखे ऐसे डिसमिस कर दिया जैसे वो इस एक्सपो में आकर भारत माता पर एहसान कर रहा है। इस घटना का विस्तृत उल्लेख मैं नहीं करता, परंतु जो निकम्मे बाबुओं का तंत्र, मेरे साथ उन्होंने उसके बाद जो किया, तो इसकी बात आवश्यक हो जाती है। मैंने इसी अनुभव को एक ट्वीट के माध्यम से लिखा, कंपनी का नाम वहाँ नहीं बताया। कुछ समय बाद मुझे एक फ़ोन आता है एक्सपो से जुड़े किसी व्यक्ति का कि मैं वो ट्वीट हटा लूं। मैंने कहा कि जब आपके एक्सपो से जुड़ी बात है ही नहीं तो आप इसमें चिंतित क्यों हो रहे, वो तो एक प्रोडक्ट के ऊपर था। इसके आधे घंटे के भीतर मुझे एक सरकारी बाबू का फ़ोन आया कि मैं 2018 के फलां बैच का फलां कोर का ऑफिसर हूं और आपने जो लिखा है वो डिलीट कर दीजिए। बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा अजीत जी।
उन्होंने मुझे पत्रकारिता सिखाते हुए कहा कि मुझे दूसरा पक्ष भी रखना चाहिए था। मैंने कहा कि दूसरा पक्ष आप बता दीजिए, मैं वो ट्वीट कर दूंगा। मना कर दिया उन्होंने और बोलने लगे कि जानकारी देने का जिम्मा उन्हीं पर था, पर वो उस समय कहीं मीटिंग में व्यस्त थे और उनसे काफ़ी सीनियर ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने मुझसे बात करने से मना किया था। फिर उन्होंने उस सीनियर अधिकारी का गुणगान किया और बताया कि उन्होंने राष्ट्र सेवा में जीवन खपा दिया है और कैसे वो तिरंगा झंडा लेकर आज भी सुबह में पार्कों में दौड़ते मिलते हैं। मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने कितनी राष्ट्र सेवा कर दिया वो तो हम सब देख ही रहे हैं। कल आलमारी की हाइट कम होने पर बेचारे पीएमओ को चिट्ठी लिख रहे थे। खैर, मैंने कहा कि ट्वीट तो हो गया, लोगों ने पढ़ भी लिया, अब डिलीट कर भी दूं तो क्या हो जाएगा। यंग ऑफिसर ने बताया कि अभी तक महान बड़े अधिकारी ने वो ट्वीट नहीं पढ़ा है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अगले साल रिटायर हो जाएंगे, उन्हें तो पता भी नहीं कि आपने एक ट्वीट कर दिया है। मैंने कहा कि नहीं करूंगा डिलीट, तो उन्होंने एक सॉफ्ट सी प्रेम भरी धमकी दे दी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप डिलीट कर लें। अब हमने इतनी पढ़ाई तो की है कि रिक्वेस्ट और बाबुओं की धमकी में अंतर करना सीख लें। मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया ताकि उन्हें अपने एक महान सीनियर के समक्ष लज्जित ना होना पड़े कि तुमसे एक यूट्यूब का अदना सा पत्रकार भी धमकाया ना जा सका। और दूसरा कारण यह था कि मेरा ये हिस्सा शूट करना बाकी था जिसमें मैं ये बताने वाला था। जहां देश का युवा इसरो, फिक्स योर पीआर और फंड कावेरी इंजन का मूवमेंट चला रहा है, उसने इन विषयों में रुचि लेना आरंभ कर दिया है। वहीं सरकारी बाबुओं से अनुरोध है कि वो देश के पल्स को पहचाने और निकृष्ट लोगों को डिफेंड करने की जगह अपनी वेबसाइट को अपडेट करें। कहीं पर भी हाई रेजोल्यूशन HD फोटो या वीडियो नहीं है। डिफेंस एक्सपो के दिन भी किसी भी सोशल मीडिया पर कोई बढ़िया फोटो वीडियो नहीं मिलेगा आप। जहां उसी बाबू के फोन में 8K रिकॉर्डिंग की सुविधा है, इन सभी की वेबसाइट पर नोकिया 3310 के काल का 3GPP स्तर के फोटो और वीडियो जो है वो डले हुए दिखते हैं। स्थान और समय की न्यूनता और अत्यधिक भीड़ के कारण आने वाला वीडियो जो है हो सकता है हमारे स्टूडियो क्वालिटी के संभवतः न लगे, पर फिर भी सरकारी वेबसाइट वाली फील हम नहीं देंगे, इसका हम वादा करते हैं। हमें कई कंपनियों ने अपने फैक्ट्री टूर के लिए भी आमंत्रित किया, हम जाएंगे तो अवश्य, पर आप जानते हैं कि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग श्रृंखला के वीडियो पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5% भी नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि हम इस श्रृंखला को चलायमान रखें तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने इंजीनियर मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए, और यदि आप सक्षम हैं तो हमारे ऐसे वीडियो को इन नंबरों के माध्यम से क्राउड फंड करने की चेष्टा कीजिए। आइए अब चलते हैं डिफेंस एक्सपो और मिलते हैं भारत के नए मैन्युफैक्चरर्स से जो भारत में वैश्विक गुणवत्ता के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो आप P-72 देख रहे हो, ये 7.62-39 कैलिबर का है, जो रशियन कैलिबर है। तो ये जो भी कंप्लीट कंपोनेंट, वेपन, बैरल जो भी है, सब बैंगलोर में हमने मैन्युफैक्चर किया हुआ है। जैसे आपने लास्ट टाइम अपने सीरीज में जो बताया हुआ था, तो ये एक एम्युनिशन कार्ट्रिज है। हाँ। तो इसमें तीन कंपोनेंट्स होता है, एक होगा बुलेट, एक होगा केस, उसके अंदर प्रोपेलेंट होगा। तो जब भी बुलेट जो बाहर निकलता है वो ये होगा। तो ये बुलेट साइज जो है सबका अलग अलग होगा। अभी आपने 9mm से शुरू कर लिया, जो कॉम्पैक्ट है। उस गोली छोटी सी, फिर बाद में बड़ी होती जाएगी। 9mm से लेके वो जो बड़े वाले देख रहे हो वो 12.7 × 99mm वाला है। इससे भी आदमी मरता है या उससे और भी कुछ काम होता है? मतलब मैं नॉर्मली इन जनरल पूछ रहा हूँ। एक तो ये इफेक्टिव है, लेकिन ये इतना बड़ा क्यों है? तो वो क्लोजर जैसे मशीन गन हो गया, ये डैमेज मास डिस्ट्रक्शन के लिए वो यूज किया जाता है। जो हम वो जैकेट पहन रहा कोई आदमी, एक तो हाँ उसको भेद करने के लिए, हाँ वही, मतलब जो आर्मर पियर्सिंग राउंड्स भी होते हैं। यस, तो वो ये सब। हाँ। तो ये जो लाल टिप जो देख रहे हो आप, वो ट्रेसर राउंड है। जब भी बुलेट जाएगी आपको वो राउंड दिखेगा कि बुलेट कहाँ जा रही है। वो फ्लैश रहेगा, मतलब बुलेट जहाँ पास कर रहा है। और वो जो आप देख रहे हो वो आर्मर पियर्सिंग है। अच्छा। जो पेनिट्रेशन के लिए जितना भी थिकनेस हो, वो थिकनेस वो पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करके वो डैमेज करेगा। ये जो रशियन गन्स होते हैं या अमेरिकन गन्स होते हैं, उनसे क्या अलग है या क्या सिमिलरिटी है? सब पहली बात तो ये है कि ये मेड इन भारत है। हाँ। हमने खुद बनाया हुआ। हाँ। हमने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। आपने AK-47 देखा होगा, उसमें जो कैलिबर यूज़ होता है वही सेम कैलिबर है, जो 7 सेम गोली लगती है। पर इसमें हमने और एडवांसमेंट में क्या कर दिया हुआ है कि फुल लेंथ पिकेटनी रेल दिया हुआ है। इसके मदद से क्या कर सकते हो कि आप डे साइट और नाइट साइट अगर आपको लगाना है, ऑप्टिक्स हाँ, तो आप कोई भी इंटरनेशनल, जो ये रेल है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पिकेटनी रेल कहा जाता है, कि कोई भी साइट मैन्युफैक्चर हो, रिफ्लेक्स साइट हो
लेज़र हो, वो सब इस पे माउंट हो जाता है। मतलब जैसे हमारा कैमरा का रिग होता है Yes, उसके ऊपर हम yes, अलग अलग एकदम चीजें बराबर। लगा सकते बराबर। तो वो एक इंटरनेशनल स्टैंड आप हर एक वेपन में देख लो। अभी मैं वो वाला नाइट साइट इसमें डाल सकता हूँ, ये वाला फ्लिप अप साइट उसमें डाल सकता हूँ। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमने मेंटेन करके रखा हुआ है हर एक एक्सेसरीज को माउंट करने के हैं। और ये आप विदेशों में बेच रहे हैं? लिए। यस, कितने देश में? अभी है मेंशन अच्छा, mention मेंशन नहीं कर नहीं, सकते। फ्रेंडली नेशंस है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये .338 लपवा मैग्नम कैलिबर है, जो है 8.6 इंटू 77 mm, जो बुलेट है 8.6 इंटू 77 यूज़ किया जाता है। ये वन शॉट एट अ टाइम, अच्छा, हर बार सिंगल हर बार लोड करना है। ये क्यों ऐसा होता है कि ये प्रिसीजन एक्यूरेसी स्नाइपिंग के लिए है। जब भी आप इसका रेंज जो है, इसका रेंज 1600 1500, अगर स्नाइपर जो है अगर वो 1.5-2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर से आराम से आपको टारगेट किल है। ये उससे छोटा वाला कैलिबर है। अच्छा। ये वाला कैलिबर 762 ये भी × स्नाइपर ही 51 है। ये भी स्नाइपर ही है, पर ये सेमी ऑटोमेटिक है। वो वाला बोल्ट एक्शन है, पर ये सेमी ऑटोमेटिक है। इससे क्या होगा कि आप एक बार आपने लगातार फायर कर सकते हो उसमें वन एट ए टाइम। वो क्यों है कि वो प्रिसीजन शूटिंग के लिए है इसका स्पेसिफिकली। रेंज फिर कम होगा? हाँ, इसका रेंज थोड़ा कम होगा, 800 मीटर, 1000 मीटर। हाँ। इसके लिए भी ट्राइपॉड चाहिए होता है या ये? यस, और सब स्नाइपर्स के लिए ट्राइपॉड चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि वो वैसे ही यूज़ किया जाता है। वैसे तो फायर भी कर सकते हैं, पर वो बाइपॉड या ट्राइपॉड कोई भी हो उससे सपोर्ट, ऐसा नहीं क्योंकि heavy कि होती बाइपॉड है। ही चाहिए। अभी तो फौज में तो सब ऐसे रेत की बोरी रख के उसके ऊपर ही फायर कर देते हैं। इसको लाइट वेट बनाने के लिए क्या करना होता है आप लोग को? किस तरह के मेटल का यूज होता है? तो लाइट वेट करने के लिए हमने क्या किया है कि एल्यूमिनियम यूज़ किया हुआ है, जो एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम है। तो वो यूज़ किया, उससे वेट कम है। और चासी हमने एसएस का रखा हुआ है। अच्छा, बाकी स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील का। और ये जो रेल हो गया, हैंड गार्ड हो गया, ये सब हमने एल्यूमिनियम का बनाया हुआ है लाइट वेट के लिए। सबसे लाइट वेट तो मुझे लगता है कार्बन फाइबर होता है, बट वो महंगा बहुत ज़्यादा हाँ, हो वो जाए। बहुत महंगा होता है। कितना कॉस्ट में कितने फ्रैक्शन का पड़ता होगा? इंटू 20 इंटू 30 कार्बन फाइबर तो बहुत महंगा होता है। मतलब लेकिन कुछ कंपनियां तो बनाती होंगी मुझे लगता है। हाँ सर, वो इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया में तो कोई है नहीं वैसे। और वो स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड इसके लिए होगा, नीड्स के लिए होता है। वो कहीं भी मिलिट्री यूज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाता। मर्सिनरीज यूज करते हैं उसको। मिलिट्री यूज़ के लिए कहीं यूज़ नहीं किया जाता। तो इसलिए जैसे प्राइसिंग में भी सही हो, सबके लिए बराबर हो, तो वैसे फैक्टर्स कंसिडर करके हमने मैन्युफैक्चर किया हुआ है। और ये जनरल पब्लिक के लिए तो नहीं है? नहीं, ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। मतलब अमेरिका चले जाए तो वहाँ मिल जाएगा हमें? एक्सपोर्ट मार्केट के लिए है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आना चाहिए, तभी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया 7.62-39 असॉल्ट राइफल, 47 टाइप का ही लग वही रहा है। सेम ही है सर। ये सिर्फ कलर चेंज है। अच्छा। तो हम सेराकोट भी करता है। एक कोटिंग आता है जो आपका लाइफ ज़्यादा करता है वेपन का। देखा था आपकी हाँ, आप जब भी आए थे तभी आपने देखा था, वो सेराकोट करके हम बोलते हैं। तो वही यहाँ पे अलग अलग हमने पूरी कलर्स, मतलब पेंटिंग का? हाँ, कस्टमाइज ऑप्शन है। अगर यूज़र को कैमोफ्लॉज अर्बन वॉरफेयर के लिए चाहिए होगा या डेजर्ट के लिए, उसके हिसाब से हम अलग अलग कलर्स करके दे देंगे। और ये सब मतलब बैटलफील्ड में अलग अलग पर्पसेस के लिए सब अलग। अभी आपने क्लोज SMGs देख लिया, कॉम्पैक्ट वर्जन एक है, नॉर्मल वर्जन है। ये सब तो मुझे लगता है जब बिल्डिंग में रेड मारते सर, ये हैं उसमें क्लोज सिक्योरिटी जैसे SPG स्पेशल प्रोटेक्शन, तो उन लोगों के लिए VIP सिक्योरिटी के लिए ज़्यादातर यूज़ हुआ जाता है। लाइट वेट है? और लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, तो वो 30 राउंड मैगजीन है। मैगजीन में प्लास्टिक? हाँ, पॉलीमर ऑप्शनल है हमारे पास, मेटल वाले भी है और पॉलीमर भी है। ये आपका? ये हमारा स्नाइपर राइफल है, वही जो आप नाइट साइट में देख रहे हो। ये इसमें डे साइट डाला हुआ है। अच्छा। इसका मैग्निफिकेशन है अप टू 20x, अप टू 20x इसका मैग्निफिकेशन है। ये सब आप इन हाउस बनाते हो या ये कंपोनेंट कहीं से लेते हैं? नहीं, ये जो स्कोप है, ये स्कोप हम ऑप्टिक्स इंपोर्ट करता है। अच्छा। क्योंकि क्वालिटी जो है इंडिया में इतनी लेंस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए स्कोप, एडिशनल एक्सेसरीज जो भी है हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी का जो वेपन जो आप देख रहे हो, कंप्लीट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। जो भी पुलिस फोर्स है, नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया। वेट कर रहे थे इसलिए।
अभी तो आप क्या यूपी पुलिस को दे रहे हो, नागालैंड पुलिस को दे रहे हो, शायद मेघालय को दे रहे पुलिस को दे रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट्स भी है। हो। पहले वो लोग विदेशी वेपन यूज करते थे या फिर नॉर्मल जो हमारा इंसास कार्बाइन टाइप का वो? हाँ सर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वेपन्स थे और इंपोर्ट किया वाले वेपन्स होते थे। हम मतलब इम्पोर्टेड मान लीजिए कि एक AK-47 लेते हैं तो प्राइस में कितने का डिफरेंस पड़ता है यदि हम इन हाउस यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें? सर अभी इंपोर्टेड वेपन्स में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि सबसे पहले प्राइस फैक्टर, आपको टैक्सेस, कस्टम बहुत सारे भरने पड़ते हैं। और सेकेंडरी ये है कि स्पेयर पार्ट्स, अगर मान लो आपने एक नया वेपन ले लिया बाहर से और आपने 5 साल यूज़ कर लिया, उसका स्पेयर पार्ट टूट गया, तो अगर आपको ख़रीदना है तो आपको फिर इंपोर्ट कराना पड़ेगा वो पार्ट, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बनाएगा नहीं और वो इंपोर्ट करने के लिए वो फ्री में तो नहीं देगा, पूरा एकदम टैक्स जो है सब मिलाकर आपको दे देगा। पर इंडिया में अभी हम जो कर रहे हैं, अगर कोई भी कुछ भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए होगा, सिर्फ बैंगलोर आना है, बैंगलोर वेपन भेजना है, वरना हमारी टीम जाएगी। हाँ, सो आई एम लोकेश मनराल, आई एम UPSC इंजीनियरिंग सर्विस 2018 बैच ऑफिसर। आप हैं अभी करेंटली एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया के स्टॉल पे। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनका मोर देन 200 ईयर्स ओल्ड की हिस्ट्री है। तो इन 2021 अक्टूबर जब DPSU बनी है तो उनमें से एक DPSU है। अभी इनकी हमारी अलग अलग 4 जगह पे यूनिट्स हैं। कानपुर में 3 फैक्ट्री हैं, एक फैक्ट्री जबलपुर में, 2 फैक्ट्रीज हमारी कोलकाता में, एक फैक्ट्री त्रिची में, तमिलनाडु। सो जितने भी वेपन्स आप देख रहे हैं सारे के सारे हमारे 100% इंडिजिनस वेपन है। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्सेज हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के वेपन हमने डिज़ाइन किए हैं। कुछ ARD के डिज़ाइन रहेंगे, DRD के डिज़ाइन, और बहुत सारे डिज़ाइन जो हमारे खुद के वेपन हैं। स्टार्ट करते हैं हम इस वाले वेपन से। 19 mm क्लोज क्वार्टर बैटल वेपन है। इसकी आप रेंज देखेंगे तो अराउंड 100 मीटर के आसपास रेंज है, क्योंकि अगर आपको छोटी एरिया में, हाँ, सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको यूज़ करना है, या जैसे कि दिल्ली वगैरह में भी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फायरिंग यूज़ नहीं कर सकते, ये टाइप के वेपन आप वहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। 90 to 19 mm है। इसके अगर आप देखेंगे खासियत, जैसा मैंने बताया, 100 मीटर की डिस्टेंस तक इसकी मारक क्षमता है। प्लस इसकी जो मैगजीन कैपेसिटी है वो भी आपकी इसकी मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड्स की, इसमें आप मैगजीन फिट कर सकते हैं। ये वाले वेपन पे आते हैं तो आप देखेंगे इसे AK-47 का आप इसे इंडियन वर्जन कह सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है अराउंड 300 मीटर तक आप प्रॉपर फायरिंग कर सकते हैं। इसका जो वेपन का नाम है ये है त्रिची असॉल्ट राइफल, क्योंकि हमने ऑलरेडी त्रिची में ही डेवलप की है पूरी, तो इसलिए इसका नाम टार रखा हुआ है त्रिची असॉल्ट राइफल। इसकी हाँ जो डिस्टेंस, इसका जो कैलिबर है 7.62 to 39 mm है। डिस्टेंस 300 मीटर पे आप लोग आराम से फायरिंग कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। अलग अलग इसमें हमारे मोड देख के इसको आप साइड फोल्डेबल बट कर सकते हैं, अंडर फोल्डेबल बट कर सकते हैं। प्लस साथ में क्या है, इसकी जो मैगजीन कैपेसिटी है 30 राउंड्स की मैगजीन कैपेसिटी है, और जो रेट ऑफ फायर है अराउंड 600 RPM इट इज़ है। ये AK-47 से कितना डिफरेंट या सिमिलर है कहेंगे? बिकॉज AK-47 के भी अलग अलग वर्जन है, कुछ रशियन, बल्गेरियन। तो AK-47 का जो बल्गेरियन डिज़ाइन है उसे आप हूबहू एक बार ही देख सकते हैं, तो इट विल मैच। ऑलरेडी मोर देन 70,000 नंबर दिस वेपन वी हैव सप्लाइड टू वेरियस CAPS लाइक CISF, CRPF, BSF, SSB, एवरीवन वी हैव सप्लाइड दिस वेपन। एंड अभी भी ये वेपन इन हाउस हमारा जो अलग अलग फोर्सेज हैं वो यूज़ कर रही हैं। कमिंग टू नेक्स्ट वेपन, दिस इज स्टार 25। दिस इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दिस वेपन। इसमें आप देखिए जो पहले पुराना जो कवर वाला डिज़ाइन था, कवर पे हमने पिकर नहीं दिए ताकि इसमें अलग अलग वो लोग साइड्स यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, इसमें राइट साइड में भी हमने कुछ पिकर नहीं दिए हुए अगर आपको लेज़र साइड वगैरह लगानी है। दूसरा, इसमें जो बॉटम में हमने दिया हुआ है ताकि आप अंडर ग्रिप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें ग्रिप पिस्टल का डिज़ाइन अच्छा किया है ताकि हमारा डिज़ाइन और ज़्यादा मॉड्यूलर हो सके। बाकी वेपन वाइज अगर आप कंपेयर करें, सिमिलर ही काइंड ऑफ वेपन है, ओनली कवर में थोड़ा सा डिज़ाइन अपडेट किया हुआ है ताकि इसको फिटमेंट में बहुत आसानी से काम हो सके। बैरल की लाइफ कितनी है इसकी? बैरल की लाइफ जो रहते हैं कोई भी वेपन है, जैसे ये असॉल्ट राइफल है 15,000 की इसकी बैरल लाइफ है, बट हमने जो अपनी टेस्टिंग किया मोर देन 18,000 में भी बैरल में कुछ इश्यू नहीं आया हुआ है। तो भीतर में आप कुछ स्पेशलाइज्ड कोटिंग करते हैं या? कोटिंग इसमें एक बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारी कोटिंग रहती है क्रोमियम प्लेट कोटिंग रहती है, तो वो क्या करती है बैरल की लाइफ थोड़ा बढ़ाती है। जो जंग वगैरह लगता है नॉर्मल, उसकी वजह से उसको रोके रखती है। सो लाइक दैट वी आर डूइंग। ये मतलब किसी वेदर प्रूफ है पूरा? आप इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ ITBP वगैरह ने भी हमारे वेपन लिया, वो माइनस टेम्परेचर्स में भी वो लोग यूज़ करें सेम वेपन को। सिमिलरली जो हमारे CRPF, SSB एंड अदर यूनिट्स हैं, उन्होंने देश के अलग अलग जगह पे वेपन चलाया हुआ है और वहाँ पर से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला इस वेपन्स का। एक बार ऑर्डर एक्चुअली में ये वाला वेपन हमारे पास अभी यूज़ में है, ये इसका अपग्रेडेड है, अभी हमने लॉन्च नहीं किया हुआ है। तो एक बार जैसे ऑर्डर मिलता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, तो टर्न आउट
टाइम कितना होता है एक बल्क में 50,000 मान लीजिए एक्चुअली जो हमारी इसकी कैपेसिटी है अभी हमारी इन हाउस कैपेसिटी 10,000 टू 15,000 पर ईयर की है पर ईयर की। हाँ, सो फर्दर ऑल्सो इट कैन बी इंक्रीज, लेकिन क्या है बीइंग अ गवर्नमेंट सेटअप थोड़ा सा जो हमारे पास कुछ लिमिटेड कंस्ट्रेंट है तो उनको करके, बट हमारा 10 to 15,000 इजीली हम लोग बना सकते हैं ये वाला वेपन एक साथ। ये जो एल्यूमिनियम एलॉय या स्टेनलेस स्टील ये सब आप कहाँ से सोर्स करते हैं? जो वेपन जितने भी दिख रहे हैं 100% इंडिजिनस है, कहीं पे भी कोई भी इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो जितने भी वेपन्स हैं, जितना भी हमारा मटेरियल है, एवरीथिंग स्पेयर पार्ट्स जितने हैं, मटेरियल है, जितने छोटे छोटे आइटम्स हैं, 100% इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है। कहीं पे भी कोई भी फॉरेन इंपोर्ट नहीं है, कहीं पे भी कोई फॉरेन हमारी डिपेंडेंसी नहीं है। फायर वेपन पे आते हैं, ये 7.62 mm बेल्ट फेड मशीन गन। सो इस वेपन को देखेंगे तो इसकी थोड़ा रेंज ज़्यादा है, अराउंड इसकी 900 मीटर के आसपास रेंज है। 7.62 इसमें देखेंगे आप, वहाँ पे मैगजीन कैपेसिटी थी जो हमारी 30 mm की थी, लेकिन इसमें बेल्ट फेड एमिनिशन है। तो आप बेल्ट के साथ हाँ अटैच करके कंटिन्यूस करके इसमें 600 राउंड पर मिनट की इसकी कैपेसिटी है। जनरली जो बेल्ट आती है 240 के आसपास की आती है, 10 गोली चलती है। 1 सेकंड में 10 गोली। जो वो वाली है उनका भी ऐसी है, अगर आपकी 30 राउंड की मैगजीन आपने कंटिन्यूस फायरिंग की तो 3 सेकंड के अंदर पूरी मैगजीन खाली। इसकी जो रेंज है 900 मीटर के आसपास है, लेकिन क्या अगर आप कंटिन्यूसली फायर करेंगे तो बैरल थोड़ा गर्म हो जाता है, तो इजीली इसमें से हटा के आप दूसरा बैरल भी लगा सकते हैं साथ ही, बहुत फास्ट। अच्छा, बैरल भी हाँ हटा के रिमूव करके बहुत आराम से लगा सकते हैं। एक मैंने मतलब बचपन में सैनिक स्कूल से वहाँ हम जब फायर करते थे LMG आती थी, उसमें स्टील की हाँ ये वो होती थी। आप देखें जो LMG है ना उसमें उसके थोड़े से वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, 19 kg के आसपास। तो उसी से हमने डिज़ाइन से मॉडिफिकेशन करके हमने क्या किया है, इसमें अलग अलग वर्जन लाए हैं। जैसे इसका आप देखेंगे अराउंड 9 kg के आसपास वेट है। अब अगर LMG में देखेंगे उसका 7 kg का तो ट्राईपोड ही रहता था। तो इसमें क्या है, उसको ट्राईपोड हटा के बाईपोड करके थोड़ा वेट कम किया हुआ है इस वेपन का। और इसकी जो रेंज है अराउंड 900 मीटर के आसपास। गैस कूलिंग या कुछ इस तरह गैस का ऑपरेटेड सिस्टम बोलते हैं उसको, तो वही सेम ऑपरेशन सिस्टम है। और एडवांस वर्जन है इस वाले वेपन में। आप देखेंगे दिस इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दिस वन। उसकी जैसे मैंने बताया 900 मीटर के आसपास रेंज है, इसकी 1500 मीटर रेंज है। थोड़ा सा डिजाइन मॉडिफिकेशन है, इसमें भी सेम बेल्ट फेड सिस्टम है और पूरा का पूरा सेम चीज़ हम इसे रिमूव करके आराम से कर सकते हैं। पिकड़ने इसमें भी और अगर कभी आपको यूज़ करना है मैनुअली तो आप इसमें पकड़ के भी फायर कर सकते हैं, बट जनरली बहुत हैवी वेपन है तो आप जनरली उसको यूज़ नहीं करते। तो रेयर सर्कमस्टेंस उस तरह का कुछ यस। एक और वेपन है हमारा जो अभी यहाँ पे CISF की टीम यूज़ कर रही है, दैट इज 5.56 45 mm क्लोज क्वार्टर बैटल। ये हमारी कार्बाइन कैटेगरी में आता है। फिर आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो ये वेपन है 5.56 का जो कैलिबर है 5.56 का है। इसमें मैगजीन इसमें भी अभी अवेलेबल लगाई नहीं उन्होंने, वो 30 mm की मैगजीन है इसमें भी। और जो इसकी डिस्टेंस है अराउंड 200 मीटर के 200 मीटर जो रेंज है, हाँ क्लोज कॉम्बैट रोल के लिए। लाइक वहाँ पे था हाँ वो 9 to 19 mm है, वो 100 मीटर की थी, इसकी 200 मीटर की रेंज है। तो ये भी सारे के सारे जितने आप वेपन आप यूज़ करते हैं, जितने भी वेपन आप देख रहे हैं सारे के सारे 100% इंडिजिनाइज्ड हैं। सभी हम लोगों ने यहीं पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ही बनाए हुए हैं। और ये थोड़ा सा मुझे बताइए कि जो हम इंसास वाला एक दौर है उससे और काठ का ये जो हुआ करता था, मतलब एक जो बहुत सरकारी टाइप जिसको बोला जाता है, उस दौर से आप लोग निकले कब है? अभी क्या है, जैसे हमारा जितनी भी डिपेंडेंसी है आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन डिपेंडेंसी अगर किसी दूसरे यूनिट के पास रहेगी तो थोड़ा सा डिज़ाइन मॉडिफिकेशन में टाइम लगता है। जैसे आप हमारा जो टार का देखेंगे फुल्ली हम ही ने खुद ही डिज़ाइन किया है, तो कहीं पे भी अगर हमें मॉडिफिकेशन करना है हम खुद ही कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जितने भी फीडबैक हमें कस्टमर से मिल रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहे हैं, हम बहुत जल्दी अप्लाई कर पा रहे हैं। तो आप इसी में देखिए जो टार हमने 2018 से अप्लाई स्टार्ट किया 2025 तक 2024 तक इवन 70,000 से ज़्यादा कर दिया। और उसमें आपने जितने भी मॉडिफिकेशन हमारी फोर्सेज ने बोले बहुत जल्दी हम लोग उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये है कि हमारा अगर डिज़ाइन सेटअप खुद का ही है तो हम बहुत जल्दी फास्ट कर सकते हैं। स्केल अप आपने करना कब से चालू किया है ये? मतलब वही है हमारा क्या है, डेट बताइए। ऐसा कोई किसी भी वेपन्स के मामले में कहीं पे कोई ऐसी डेट फिक्स नहीं रहती है। तो जैसे वाला 2018 से हमने स्टार्ट किया टार की स्पेसिफिकली अगर मैं बात बताऊं तो इनिशियली 1-2 साल में हमने 1000-2000 निकाले हैं, लेकिन फिर हमारे पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटी रही है कि हमने मंथ में भी 1000 नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया। नहीं, मैं जो पूछ रहा था उसका पर्पस ये था कि जैसे गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, तो वो क्या अभी आया है या ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगातार? अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहेंगे तो वो तो ऑलरेडी अभी इनके पास आया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का ऑलरेडी मोर देन 200 साल से पुराना इतिहास है। तो जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कंपोनेंट जनरली बनते हैं अराउंड 70 to 80% 100% इंडिजिनस ही है। इवन अभी भी आप देखेंगे जो प्राइवेट सेक्टर के पास हैं और जहाँ पे देखेंगे आप जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वहाँ पे अभी भी हमारे पास फॉरेन डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन में अभी तक हाँ ये सारी जो है, लेकिन जो मैकेनिकल सिस्टम है उसमें क्योंकि मटेरियल हमारे पास सारे का सारा अवेलेबल है, वहाँ पे 100% हम इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट एक पिन पॉइंट डेट सेट करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं ये जितने भी हमें बता सकता हूँ मतलब एक एटीट्यूडनल शिफ्ट होता है कि हमें फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है। करेक्ट उसमें मैं बोल रहा हूँ वो हमारा देखिए, अगर मैं अपनी स्पेसिफिकली अपनी फैक्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो हमारा ऑलरेडी जो R&D का सेटअप है काफ़ी स्ट्रॉग है। इवन हमारा 50 to 60% जो
जो हम भी हमारा टर्नओवर है वो सारा का सारा हमारे खुद के वेपन से ही है। तो हमारे इस मामले में इस OWL ग्रुप्स की जो फैक्ट्री हैं उनका सेटअप बहुत अच्छा है। वो जितना भी फीडबैक मिल रहा है तुरंत हम लोग तुरंत हम उनको फीडबैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। थोड़ा सा एक दिक्कत ये है कि जितने गवर्नमेंट सेटअप है उसमें कोई चीज़ों को चेंज करना इतना आसान नहीं है, रादर देन आप प्राइवेट। हाँ यस यस यस, थोड़ा सा है वो स्टिल अभी भी है पास करना पड़ेगा हर जगह। यस 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 करेक्ट। बट स्टिल अभी क्या है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो बहुत फास्ट हो गई है। तो लाइक दैट अभी तुरंत इतना शिफ्ट नहीं आएगा, लेकिन इट विल टेक लिटिल बिट। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज भी बढ़े हैं देश में? नहीं, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो इतनी ही है। प्राइवेट सेक्टर ने अभी एंट्री कर दी है। तो प्राइवेट सेक्टर्स में आपको बहुत सारे फैक्ट्रीज मिलेंगी जो अर्लियर नहीं थी। तो लाइक दैट ये शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। आप जैसे प्राइवेट भी इसमें आ रहा है, तो ये कंपटीशन का एक तरह से भाव, तो उससे कंपटीशन तो हम कहते हैं कि एक दूसरे को बेटर। हाँ यस यस, डेफिनेटली जितना भी आपको कंपटीशन मिलेगा वो क्या है, अगर मैं अपने एज अ कंट्री की अगर बात करें तो सबके लिए बेनिफिशियल है। until unless competition is not there, people will not go for any modification और betterment के लिए। हाँ इम्प्रूवमेंट इवन अगर करेंगे तो इट विल बी लिटिल बिट स्लोअर, बट अगर आपके पास कंपटीशन है तो डेफिनेटली इट विल बी फास्टर। तो यहाँ पे एग्जीबिशन में और कोई कंपनी जो आप सजेस्ट करना चाहें? मैं यहाँ पर से है, जैसे अगर आप हमारा देखें तो हमारे तो AWL है, जैसे यहाँ पे एक SSS डिफेंस उन्होंने भी अपना सेटअप लगाया हुआ है, देख सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर भी अभी काफ़ी तरीके से आ रहे हैं। बट हमारा एक ये है कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है अभी, आई डोंट थिंक कि किसी प्राइवेट प्लेयर के पास इतना है, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का हिस्ट्री जो है मोर देन 200 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री है। इवन जो मैं बता रहा हूँ टार का जो हमने वेपन हमने खुद डिज़ाइन किया, इसका जो हमने सारा एक्सपीरियंस है इंसास से लिया हुआ है। इंसास हमने 4 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी सप्लाई किए हुए फोर्सेस को, तो उसी से हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस लिया और हमने वी हैव मेड द वेपन एंड वी हैव सप्लाइड टू द डिफेंस फोर्सेस। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा तो अपनी कंपनी के बारे में बताइए। ये व्हेन डिड यू गाइस प्लान टू स्टार्ट इट, और क्या क्या आप लोग बनाते हैं? हिंदी में बोलेंगे ज़्यादा हमें सहूलियत होगी। माय हिंदी इज नॉट टू ग्रेट। अच्छा ठीक है, अंग्रेजी थोड़ा बोलूँगा हिंदी में और अंग्रेज हिंदी का स्विच कर दूँगा। आप हैं कहाँ से? हैदराबाद से। अच्छा हैदराबाद से, ठीक है जी। तो गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है सुश्रुत रेड्डी गुरपाटी। मैं CEO हो द्विपाठ डिफेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। ये एक स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम प्राइमरीली इंडिजिनाइजेशन, आत्मनिर्भर प्रोडक्ट्स और IDDM इंडियन डिज़ाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं। हमारा पहला प्रोडक्ट है द उग्रम 7.62 into 51 mm battle rifle. It has passed multiple MHA board trials, currently under procurement by multiple agencies right now. Using this platform, we've actually gone ahead and launched 4 other platforms at this Police Expo. One is a U19, which is a 9-19 SMG. उसके बाद ये है तो ULMG, ये भी 7.0 to 51 mm कैलिबर का वेपन है, बट इसका पास 50 राउंड ड्रम मैगजीन है। सो हायर बुलेट कैरिंग कैपेसिटी है ULMG में। उसके बाद यू हैव द U39 इधर। U39 AK टाइप कैलिबर का सीरीज़ है, बट उग्रम का बेस से बना हुआ है। और उधर यू हैव द U45 AR 5.56 into 45, वो भी एक असॉल्ट राइफल है। एंड इधर यू हैव द वेपनाइज्ड ड्रोन प्लेटफॉर्म that we've developed. ये पूरा आपने इन हाउस हिस्सा रखा? Yeah, the weapon system is by us. We have a partner for the drone. And इसके बारे में मैं अभी बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ। 1 to 2 months में हम इसको ट्रायल्स में डालेंगे। ये तो कार्बन फाइबर लग रहा है। Yes, that's carbon fiber. कार्बन फाइबर और नॉर्मल जैसे एल्यूमिनियम एलॉय, एक तो वेट का और स्ट्रेंथ। Weight, strength, aerial, the recoil significant. Also aerial बोले तो वो हाइट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वेट। और कॉस्ट कितना दोनों में? अगर हम एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे तो कितना कॉस्ट ऊपर या नीचे जाएगा? Aluminium significantly cheaper than carbon fiber in general in the market. लोड कैपेसिटी घट जाएगी। Yes, that's right. ओके। इसका स्ट्रिक्टली डिफेंस में ही यूज होने वाला है, क्योंकि वो अच्छा गन भी माउंटेड है इसमें। Weaponized drone platform. और ये रोबोटिक ही होगा, नीचे से कोई With electronically with the remote control, someone will be utilizing. राइफल या फिर बॉम्ब भी यदि ड्रॉप करना है, दैट कैन आल्सो बी डन। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so much. ये जो गन है हैंडहेल्ड मोबाइल फ़ोन प्रेजेंस डिटेक्शन, इसका कहाँ पे यूज होता है, क्या यूज है इसका? सो बेसिकली तो पूरा इट इज़ ऑल अबाउट मोबाइल डिटेक्शन। और जितने भी ये हैं
बट मोबाइल डिटेक्शन एक ही मॉडल हर जगह यूज़ नहीं हो सकता। जी सो कई जैसे आप देखेंगे कई स्टैटिक होते हैं, कई जब एंट्रेंस पर लगाएगा स्टैटिक हो गए, बट ये एक गन है जो बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। इसमें हम ये गन पकड़ के एंड हम जो एरिया है जिस एरिया में मोबाइल डिटेक्शन करना चाहते हैं उसकी तरफ इंडिकेशन करेंगे एंड आप ये देख रहे हैं इसके अंदर सारा डिस्प्ले आ जाएगा कि कौन कौन से नंबर होते हैं एंड आप जिस डायरेक्शन में देखेंगे उस डायरेक्शन में आगे 50-60 मीटर तक जितने भी फ़ोन हैं सारा डिटेक्शन आपके पास आ जाएगा। सो ये क्राउड कंट्रोल के लिए अगर कोई आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ यू वांट कि वहाँ के फ़ोन नंबर डिटेक्ट हों कि कौन कौन कैसे इधर ऑपरेट कर रहा है, तो यू कैन गेट ऑल दीज डिटेल्स है। तो उसमें आपका सब्सक्राइबर का आइडेंटिफिकेशन भी आ जाएगा और इक्विपमेंट का आइडेंटिफिकेशन भी आ जाएगा। व्हेन वी से फोन और सिम नंबर दोनों सिम नंबर नहीं आएगा, हाँ सब्सक्राइबर जो है उसका नंबर आ जाएगा। सो आप सपोज कोई समबडी बाहर का फ़ोन इधर यूज़ कर रहा है तो यू कैन आइडेंटिफाई कि इस भीड़ में इतने 50 मीटर के एरिया में कोई है जिसका कि फ़ोन इंडियन नहीं है, बाहर है या एपी का है या कहीं दूसरी जगह। सो यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट इज़ अ बिग एडवांटेज। प्लस ये बहुत ही मोबाइल है, आप इसको गाड़ी में रखिए, साथ में लेके जाए, वेयर एवर यू वांट टू गो, यू वांट टू क्विकली मूव टू अ लोकेशन, गेट अप, put into that direction for few seconds, it will pick up everything, you can come down, analyze and thereafter move on again। ये बनता कहाँ है? ये श्याम वीएनएल का हमारा गुड़गांव में R&D है, उधर ही हम इसको डेवलप कर रहे हैं। मतलब पूरा इंडिजिनस, पूरा बिल्कुल इंडिजिनस। अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, Software, everything is pure indigenous. So anybody can visit our R&D at Gurgaon. गुड़गांव में ही है तो हम तो आपके फैक्ट्री हाँ जी, you must come and you will for yourself, अगर आपका ऐसे कैपेबिलिटी आइडेंटिफाई करने का आप एक्सपर्ट ला सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं दिखाने के लिए कि प्योर इंडियन मॉडल। ये जो है ये काउंटर ड्रोन वाला सेक्शन है। अच्छा, सो ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं मोबाइल डिटेक्शन है, ये हम ड्रोन डिटेक्शन के लिए और उनको ये तो टिपिकली जैमर है, सो यू कैन जैम कर देगा, जैम कर दो। सो अगर आप ड्रोन कोई RF का जो फ्रीक्वेंसी है, सो उसमें इनिशियली ड्रोन फ्लाई कर रहा है तो वी कैन डिटेक्ट फर्स्ट विद RF इटसेल्फ। तो हमारे पास हाई पावर है, मीडियम पावर है। हाई पावर 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर तक ऐसे वो देख सकता है। फिर उसके बाद में आपने जब RF पे उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको हमें रोकना है, तो रोकने के लिए ये सिस्टम है डिनाई करने वाला, जिससे कि हम जैम करते हैं। सो RF हम जैम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा जाम हो जाएगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा जैम हो जाएगा एंड देयर आफ्टर इट विल लूज वेयर इट, उसको जहाँ पे जाना है टारगेट, उसको ही विल लूज दैट। तो इसको तो लगातार आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरे ड्रोन वाले जो वो फिर इसके डिटेक्शन से बचने की टेक्नोलॉजीज उसमें डाल देंगे। हाँ, सो ये तो ऑन गोइंग गेम है। आप जैसे जैमिंग लगाएंगे तो वो एडवर्सरी देखेगा कि ड्रोन में मैं क्या डेवलपमेंट कर सकता हूँ वो। सो इन आर केस ये सारा सिस्टम हमारे जो इंजीनियर्स है वो हमारे पास ही है एंड ये हमारा अपना ही मॉडल है। सो दिस ऑल्सो इज प्योरली इंडियन। अच्छा, मतलब इसका नो हाउ उनके पास नहीं है तो दे कैन नॉट ट्राई टू। वैसे नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसको लोकली इंडिया में ही अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कि वी नीड टू स्केल इट अप, तो हम इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। और ये माउंट कहाँ करते हैं, छतों पे या व्हीकल पे? हाँ, ये छतों पे या बिल्डिंग पे या किसी पोस्ट पे कहीं पे भी आप इसको माउंट कर सकते हैं। और जैसे इसमें भी डिटेक्शन के बाद जैमिंग का है, तो वो जो हमने मोबाइल वाला देखा था तो उसमें भी खाली डिटेक्शन है और यू कैन डिसेबल इट एज वेल। सो डिटेक्शन भी है एंड डिनाइल भी है। अच्छा, दोनों। सो अगर आप चाहते हैं कि उस एरिया में ये फ़ोन को मैं बंद कर दूं, 50-60 मीटर जो भी है वो बंद कर दूं। दिस इज अ हैंड हेल्ड काउंटर ड्रोन का जैमर। सपोज ऐसे उसको कर दो, जिस डायरेक्शन में ड्रोन आ रहा है आप उसको ऐसे कर दो, इट विल जैम दैट। अरे ये तो काफ़ी बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। तो ये वेट का तो हमने स्पेशल कंसिडरेशन, बिकॉज सोल्जर को क्विकली मूव करना है एंड ही शुड बी एबल टू हैंडल एंड ये भी ड्रोन हाई पावर जैमर है।
सो दिस इज ऑल्सो ड्रोन का कंपोनेंट। बहुत सुंदर चीज़ दिखाते हैं, आप भी देखेंगे इसको, दीवारों के भी कान होते हैं। सो ये बग्स हैं नीचे, मतलब ये आप कहीं पे भी ऑफिस में लगा देंगे तो मैं आपके ऑफिस की बात, अगर मैंने ये लगा दिया आपके ऑफिस की बात, मैं कहीं पे भी बैठा हुआ सुन सकता हूँ। मतलब ये नॉर्मल सा जो हमें ये पावर स्ट्रिप है या माउस है, ये माउस है जो नॉर्मल हम रूटीन ऑफिस में चीज़ें यूज़ करते हैं। किसी ने आपको भगवान की फ़ोटो दी और उसमें छोटा सा सिम लगा दिया, सो आपकी बातें वो पूरा सुन सकते। सो इसको हम बोलते हैं बग। सो इस बग को भी जो अपना डिनाइल सिस्टम है, जब हम बोल रहे थे कि मोबाइल को हम सिर्फ डिटेक्ट नहीं करते, उसको जैम भी करते हैं, तो वो सिस्टम इसको भी जैम कर सकते हैं। मतलब ये तो होम यूजर्स भी आपका अगर लेना चाहे तो सॉल्यूशंस को कहीं पे कई लोकेशंस पे जाके सरप्राइज चेक भी करना होगा। जैसे आपका कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ फ़ोन नहीं जाने, आपने एंट्री पे ये लगा दिया, कोई समहाउ फिर भी लेके अंदर चला गया और अंदर जाके जैसे वो से ऑन करता रहता है अंदर जाके, तो ये कम्प्लीटली मोबाइल सिस्टम है। अच्छा। और ये किसी को पता भी नहीं। आप ब्रीफ केस कैरी करो और सामने से जाइए तो अंदर जितने भी मोबाइल है, ऑफिस के सामने से आप चलते हुए चले जाइए, तो जितने अंदर मोबाइल फ़ोन ऑन होंगे आपको पता लग जाएगा कि इस ऑफिस में ये वाली मोबाइल फ़ोन। सो ना स्टैटिक मॉडल भी है एंड एक्सट्रीमली मोबाइल भी है कि आप उसको उठा के सिंपली ले। सेम इस चीज़ को हमने गन पे भी डाल दिया। अच्छा। जैसा वो गन है उसको छोटा मॉडल करके इसमें भी आप मोबाइल डिटेक्ट भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं। Zen Technologies जो है 30 years old company. We are into the manufacturing of all type of simulators, live ranges, and the accessories of the weapon. So this is a corner shot weapon where there will be a camera. This weapon will do 45 degrees left and right. So without exposing yourself, आप कोई एनिमी को नहीं दिखेंगे अगर रूम इंटरवेंशन में आप गए तो। अच्छा, जैसे दीवार के पीछे हम खड़े हैं और- यस। अच्छा। इसके अंदर लेजर भी है, IR भी है, गन पे गन माउंटेड है। गन पे माउंटेड है। ये नाइट विजन सारा इनेबल्ड है। एवरीथिंग नाइट विजन है सर, इसमें कैमरा है, IR है, सेंसर, लेजर भी पॉइंट आउट कर सकते हैं हम। ये कम्प्लीटली क्या आप ही लोग डिजाइन करते हो? आप ही लोग एवरीथिंग इज बनाते हो? डिजाइन एंड डेवलप एंड मैन्युफैक्चर। कहाँ मैन्युफैक्चर होता है ये? ये हैदराबाद में हमारा फैक्ट्री है सर। अच्छा, अच्छा। 8 एकर्स में नियर हार्डवेयर पार्क। एंड ये है रिमोट कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम। अच्छा। हाँ, जनरली क्या है सर, पहले अगर ड्रोन आ जाता है तो हमारे पास काउंटर जैमर तो हम लोग सॉफ्टवेयर में जैम कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज अगर उसके अंदर कुछ हाई Anti-jamming technology हो तो एंटी नहीं जैमिंग, यस। तो इसमें क्या है, हमने वेपन के साथ इंटीग्रेट कर दिया इसको। तो जैसे कोई भी ड्रोन आएगा उस मूवमेंट को ट्रैक करेगा एंड अपॉन गिविंग ए कमांड रिमोटली इस वेपन को फायर कर सकते हो। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, जो मैन वाला भी था और ऑटोमेटिक फायर करके मारा। ये है इंस्टॉल्ड एट वेरियस लोकेशंस। अच्छा। जैमिंग भी है, ये राडार है। अच्छा। हाँ, एंड ये जैमर है। ये माउंट मतलब व्हीकल माउंट मोड भी है, व्हीकल माउंटेड भी है एंड पोस्ट मोड भी है। वी हैव 2 वर्जन। इसकी रेंज कितनी होती है? 10 किलोमीटर का भी फिलहाल रेंज है, और उसको बढ़ाने के लिए बढ़ाने का भी है। और ये खाली डिटेक्ट करता है, जैम भी डिटेक्शन भी है, जैमिंग भी है, एंड अगर इसको हार्ड किल से इंटीग्रेट करना है आप, अच्छा, तीनों इंटीग्रेट कर दो उसको मार इंटीग्रेट कर सकते। अगर आप कोऑर्डिनेशन उसको पता दे दिया, इसको दे दिया वेपन को, रिमोट प्रेस करने पे फायर हो जाएगा। कई जगह पे आजकल रेंजेस मिलना मुश्किल हो रहा है, तो उसी के लिए हमने लाइव फायरिंग रेंज बना दिया इनसाइड ए कंटेनर। कंटेनर टूल शूटिंग रेंज इंडियन आर्मी को हमने सप्लाई। रेंजेस अवेलेबिलिटी हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो अगर एक रेगुलर प्रैक्टिस विद द वेपन होने के लिए हमने सिमुलेटर बना दिया जिसमें एम्युनिशन का खर्चा नहीं है। हमने CO2 बेस्ड वेपन्स बना दिया, और आपका अगर डिपार्टमेंट वेपन देते हैं उसके अंदर भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। अच्छा। और करके इसमें स्क्रीन पे फायरिंग करवा सकते हैं। अच्छा, ये एक्चुअल वेपन है। मैगजीन को आपने सिमुलेटर से रिप्लेस किया है और ये लेज़र गाइडेड उसके लिए। हाँ, जैसे टारगेट सामने अपीयर हुआ, तो फायर करने के बाद मतलब कोई भी राउंड जितना सेंड किया उसके बाद ये ग्रुपिंग प्रैक्टिस है। जैसे इसके अंदर पहले कैसे होल्ड करना चाहिए, एम कैसे करना चाहिए, फायर कैसे करना चाहिए, इन सारे का ट्रेनिंग एक रूम के अंदर मिल जाता है। अच्छा। और ये रिकॉइल जो होता है उसका भी फील देता है ये?
अच्छा, एंड ऑल्सो वी हैव अदर डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो, जैसे रूम इंटरवेंशन सिनेरियोस हो गया, ड्रोन, रिसेंटली MHA का भी ड्रोन रिक्वायरमेंट है क्योंकि ड्रोन से ज़्यादा खतरा है, तो ड्रोन का सिनेरियोस भी हमने इनकॉर्पोरेट करके इसके अंदर एक रूम, क्लासरूम के अंदर ही हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस अगर सिमुलेटर पे अगर वो सक्सेस हो गया फिर फील्ड में जाके ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। केंजन डिफेंस 2022 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, नागपुर बेस्ड कंपनी है और हम लोग स्टार्टअप है। मोस्टली हम लोग नाइट विज़न डिवाइस में डील करते हैं। अभी हमारा 50% के ऊपर इंडिजीनियस हो गया है मेक इन इंडिया के तहत, और हमारे मेन कस्टमर इंडियन आर्मी प्लस MHA एंड हाँ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हम लोग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सेकंड, ये प्रोडक्ट्स में कुछ हमारे पास में बिल्कुल नए और यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग ट्यूब टाइप जो इंटेंसिफायर ट्यूब होते हैं वो टाइप की पैसिव एनवीडीज बनाते हैं, प्लस हमने कुछ थर्मल्स में भी नए प्रोडक्ट्स इमेजिंग बनाई है जो कि वेपन माउंटिंग भी होती है एंड मल्टी यूज़ है। और हमारा एम मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है। सेकंड, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है डिफेंस से रिलेटेड, जो कि हम डिपेंडेंट है बाहर पे, अब्रॉड पे, तो उसको धीरे धीरे कम करना है, रिड्यूस करना है। तो 50% जैसे आप बोल रहे हो, तो क्या कंपोनेंट आपको बाहर से लेना पड़ रहा है? अभी तो हम कुछ क्वांटिटी में ट्यूब्स एंड डिटेक्टर्स बाहर से ले रहे हैं। बाकी ऑप्टिक्स एंड इसका हाउसिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्किंग अभी इंडिया में हो रहा है। ऑप्टिक्स मतलब लेंस आप खुद बना पा रहे हैं अभी? लेंस कुछ क्वांटिटी में हम लोग बना पा रहे हैं, हाउसिंग बना पा रहे हैं, प्लस हम लोग PCB भी कुछ लेवल पे डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, इन हाउस सर्किटरी हाउस, हाँ, तो हम लोग 50% के ऊपर अभी पहुंच गए हैं लगभग। और वी होप के 2 और 3 इयर्स में हम लोग अच्छे कोर भी डेवलप कर पाएंगे और इसको हम लोग 70% के अबाव लेके जाएंगे। हाँ सर, मैं इसके बारे में आपको बताऊं, ये जो डिवाइस है इसमें 4 ट्यूब्स लगे हुए हैं और ये 120 डिग्री का एंगल देता है नाइट टाइम पे, जिसका हमारे को फ़ायदा ये होता है, जनरली ह्यूमन बीन 160 डिग्री तक के FOV में देख सकता है। जब ये डिवाइस हम लोग हेलमेट माउंट करते हैं तो नाइट विज़न में हमारा जो एंगल है वो वाइड हो जाता है, 120 डिग्री हो जाता है। जनरली पहले इस तरह के गॉगल्स आते थे जो कि ओनली 35 डिग्री का एंगल देते थे FOV, लेकिन अब थोड़े से चेंजेस आए हैं ये टेक्नोलॉजी में। सेकंड, मैं आपको बताऊं कि ये एक हमारा यूनिक प्रोडक्ट है जिसको फ्यूजन NVD करते हैं। इसमें ये थर्मल कोर लगा है, सेकंड यहाँ पे IT ट्यूब लगा है। अच्छा। जिसको दोनों का फ्यूजन बन के एक इमेज क्रिएट होती है, तो ये भी एक गेम चेंजर प्रोडक्ट है। तो ये टेक्नोलॉजी आपने इन हाउस ही डेवलप की है? यस, नहीं, टेक्नोलॉजी तो मार्केट में है, बट अब हम लोग इसको लेकर इंडिजीनियस हो रहे हैं धीरे धीरे। मतलब भारत में अब आ गई है ये टेक्नोलॉजी। पहले टेक्नोलॉजी तो कहीं ना कहीं से तो आती है, एक आइडियाज़ तो आते हैं, कुछ लोग डेवलप करते हैं, बट हम लोग पूरा डिपेंड थे कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरा यूनिट ही हमें बाहर से लेना पड़ रहा था। अब स्थिति बदल रही है, अब स्थिति ऐसी आ गई है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें से इन हाउस कर पा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 डेकेड में तो हम लोग बहुत सारा इकोसिस्टम अपना बना लेंगे जो अभी तक के बिल्कुल नहीं था। ये TVS क्या बाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं, वही का डिफेंस यूनिट वही है। TVS जो बड़ा ग्रुप है ना, साउथ इंडिया बेस्ड, चेन्नई बेस्ड, होसूर बेस्ड, सो TVS सुंदरम ग्रुप है, उसी का ही ये डिफेंस वर्टिकल है जी। ये 2019 में स्टार्ट किया था इनका डिफेंस वर्टिकल। अच्छा, तो क्या क्या बना रहे हैं आप लोग? हम 2 सेगमेंट्स में हैं। एक तो टेक्सटाइल में हम बैकपैक्स वगैरह बनाते हैं फौजियों के लिए। कम्युनिकेशन बैकपैक हो गया, मेडिकल बैकपैक हो गया, इस टाइप के मल्टीपर्पज़ बैकपैक्स हो गए, या प्लेट कैरियर हम बोलते हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट का जो हार्नेस होती है वो सब बनाते हैं। दूसरा, हम मोबिलिटी सॉल्यूशंस में लोड कैरिंग, जैसे पहाड़ों में हमारे जो सैनिक रहते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आती है सामान लेके जाने में। 18,000 फीट पे ऑक्सीजन की इतनी कमी है, बेचारे अकेले नहीं चल पाते, तो वो 18-20 किलो लड़ाई में सामान और लेके जाते हैं रेगुलर ऑपरेशंस में। तो उसके लिए हमने ये वाला, आप जो सिस्टम देखेंगे, ये वाला हमने सिस्टम बनाया है। तो इसमें रिमोट से चलता है, बैटरी से चलता है, और 120 किलो तक सामान लेके जाता है, और किसी भी टेरेन में, रगड़ टेरेन, ऊंचा नीचा कैसा भी हो,
बैटरी ऑपरेटेड है ये। 45 डिग्री से 45 डिग्री तक ये आराम से नेगोशिएट कर लेता है और 120 किलो, कोई प्रकार का मेंटेनेंस नहीं है, हवा, तेल, पानी, ग्रीस कुछ भी नहीं है। आप इसको जैसे ई व्हीकल आते हैं वैसे ही है। तो जो खच्चर आजकल जो हमारे जो फौज में थे, उनको रिप्लेस करने की बात चल रही है, तो उसका एक ये अच्छा रिप्लेसमेंट है। सो ये इसका ट्रायल हो चुके हैं और ये ऑलरेडी सर्विस में है, अभी ऑलरेडी यूज कर रही है आर्मी इसको। तो इसी के ऊपर स्ट्रेचर भी लगा सकते हैं। ये जैसे ये वाला आप देखेंगे तो इसी का ही दूसरा वर्जन है, जो कम्युनिकेशन की जो लाइन बिछाते हैं तो ड्रम इसके ऊपर लगाएंगे, नहीं तो आदमी को ये कैरी करना पड़ता है। तो ये वो लाइन अपने आप ये वायर कैजुअलिटी लेके जाने के लिए वो स्ट्रेचर इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, वो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। ये दोनों कंबाइन सारे एक जैसे ही हैं। वो हमने किसी को 300 किलो वेट लेके जाना है तो वो दोनों हमने अटैच कर दिए, आगे पीछे भी अटैच हो सकते हैं। और ये ट्रैक जो आप देख रहे हैं ये डेजर्ट के लिए, स्नो और उस सब के लिए है। ये इसके ऊपर भी लग सकता है, वो उसके ऊपर भी लग सकता है जी। एंडोरेंस बहुत ही ज़्यादा है, 8 घंटे तक लगातार चल सकता है एक बार चार्ज करने के बाद में। बैटरी वही लिथियम का यूज करते हैं वही बड़ी बैटरी। और बैटरी सीधा निकाल के रिप्लेस कर दो। हाँ, बैटरी निकाल के रिप्लेस कर दो। अगर आप ऑन उसमें रिचार्ज भी कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Okay, so basically UAVX Automation Private Limited was started in the year 2023 and we're into manufacturing LRADs, long range acoustic devices, EOIR cameras and searchlights. So all our products are military grade approved. They are for this product is our latest brainchild of UAVX automation. This basically has a camera, a searchlight, and it can throw sounds up to a decibel of 160 decibels, ranging 7.6 kilometers. It has a dangerous dispersion zone of 1100 meters. So anyone who is in front of it, they cannot be in front of it for more than 2 or 3 seconds because it basically disorients a person from the inside. मतलब ये क्राउड डिस्पर्सल और राइट सिचुएशन के लिए Exactly. It is basically to control and bring law and order again. Apart from that, this is also used on board vessels for warning other ships and for communicating with other vessels. Are you getting any orders from our Definitely, all these models are installed over Indian Naval and Indian Coast Guard vessels. And apart from that, we also getting export orders for these items. And all these items are made in India. So we can completely manufacture आप completely manufactured कहाँ in पे India. करते हैं? We are basically integrators and designers of this thing, but we get all these items manufactured within India only. Okay. मतलब कंपोनेंट्स आप सोर्स करते हो और ओके कहाँ बेस्ड कहाँ है आपकी फैक्ट्री? Delhi based. दिल्ली में ही? Yep. तो हम आते हैं किसी दिन फैक्ट्री टूर पे भी। Definitely, sure. You can visit. आई एम फ्रॉम समृद्धि इन्फॉर्मेटिक्स और कंपनी हमारी 16 साल से है। वो डिफरेंट फील्ड में थी। अभी ड्रोन्स में हम लोग उतरे हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन्स और डिफेंस ड्रोन्स दोनों हैं। तो डिफेंस में हमारे पास ये डुअल ग्रेनेड ड्रॉपर है। 2 ग्रेनेड गिरा सकता है ये? हाँ जी सर। अच्छा। यहाँ पे 2 ग्रेनेड ड्रॉप कर सकते हैं। इसमें 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक फ्रंट व्यू देगा और डाउन कैमरा इसमें आपको देगा विजन कि आपका ग्रेनेड सही लोकेशन पे ड्रॉप हो रहा है या नहीं। इसमें हम लोग मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं मोस्टली। कार्बन फाइबर फ्रेम, मोटर, प्रोपेलर, फ्लाइट कंट्रोलर, ESC, दीज आर द थिंग्स दैट वी आर यूजिंग मेड इन इंडिया। अच्छा, ये आप खुद बना रहे हो जैसे चिप है या फ्लाइट कंट्रोलर ही खुद बना रहे हो, सोर्स कर रहे हो? सर हम लोग अपने डिजाइन्स भी देते हैं। अच्छा। और थ्रू मैन्युफैक्चर हम लोग बनवाते हैं, फैब्रिकेट करवाते हैं। के हिसाब से वो बना के यस आपको सर। दे देते हैं। ये इंडियन कंपनीज ही यस सर, बना रही है? हम इंडियन कंपनी से ही बनवा रहे हैं क्योंकि अभी डिफेंस का ये काम हो गया कि उनको सब सारा मेड इन इंडिया फॉर्मेट में ही चाहिए। तो हम लोग ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 10 kg का पेलोड वाला ड्रोन है, तो इसका ऑल ऑफ वेट 25 kg जाता है जो ये उठा रहा है। इसमें फ्रंट में ये 2 ऑब्स्टेकल सेंसर लगे हैं। ऑब्स्टेकल सेंसर का काम ये रहता है कि अगर आपके पास फील्ड में पेड़ बीच में है कोई, तो ये उसको डिटेक्ट करके पहले ही रुक जाएगा। अगर कोई उसको थ्रॉटल दे भी रहा है, फॉरवर्ड मूव करा भी रहा है, तो वो आगे नहीं जाएगा। ड्रोन अपने आप को सेव करके रखेगा। और ये एग्रीकल्चर के लिए मेनली यूज होता है? स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के लिए, जैसे स्प्रे करने के लिए, ये स्प्रेइंग के लिए है। और इसी ड्रोन के अंदर हम लोग मैकेनिज्म दे सकते हैं आपको सीड स्प्रेडिंग का भी, कि आपको बीज गिराना है तो आप ड्रोन से ही सर्टेन इंटरवल्स पे वो ड्रॉप करते जाना है। उसके अंदर रोटर लगा होगा सर, जो ड्रॉप करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सीड्स। तो आप वो भी कर सकते हैं और खाद भी गिरा सकते हैं इससे। तो these are the things that we are getting. और स्केल अप आप करके कहाँ पहुँचना चाहते हैं? सर स्केल अप अभी हमारे पास हम लोग डिफेंस में ही अलग अलग चीज़ों में एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग 50 kg, 100 kg
और बड़े ड्रोन्स में लेके जाना चाहते हैं। लॉजिस्टिक ड्रोन्स बना रहे हैं और वीटोल कैपेबिलिटीज में, जिसमें हमारे पास ड्रोन की रेंज अभी 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर्स की है। हम लोग 200 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स इस बेसिस पे भी जा सकते हैं। और एंटी जैमिंग ड्रोन्स हम लोग बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब जैमिंग डिवाइसेस जो है उसको हाँ, कि अभी अगर बॉर्डर सिक्योरिटी एरिया में जा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा है, तो सब जगह जैमर लगे रहेंगे। उस कंडीशन में हमारे ड्रोन्स काम करें, हम लोग ऐसे सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा। सर ये कंपनी 2020 में स्टार्ट हुई है। मिस्टर पारस जैन CEO एंड फाउंडर है। सो हम UAVs एंड एंटी UAVs में है। ये हमारा साइबरवन लाइट, साइबरवन प्रो एंड साइबरवन मैक्स, और हम लाइक लॉटरिंग मुनिशंस, और वी हैव द एंटी ड्रोन सिस्टम आल्सो। सो मोस्टली हम इंडियन आर्म फोर्सेस में डील करते हैं। अच्छा, तो डिफेंस को आप सप्लाई कर रहे हैं? हाँ, सप्लाई कर रहे हैं। ओके। लॉटरिंग मुनिशंस मींस बेसिकली कि आप लाइक भटकती आत्मा एक तरह से। भटकती आत्मा एक कामाकाजी। हाँ, लाइक मिसाइल्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है, सो उसको कॉस्ट को थोड़ा सा कम कॉस्ट में वो टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉटरिंग मुनिशन है। मतलब ज़्यादा रेंज हो गई, आपको किसी भी एरिया को डिस्ट्रॉय कर दो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। सो मेन काम लॉटरिंग मुनिशन का है। इसको भी आप माउंट मतलब ड्रोन पे ही लगा के? नो, दिस इज डिफरेंट थिंग। ये लॉटरिंग मुनिशन है, यहाँ से लॉन्च होगा। अच्छा, पूछना चाहता हूँ। और वो वाला वो टेंडम विंग लॉन्चिंग मुनिशन, आप इसको ऐसे हाथों से ऐसे लॉन्च होता है, स्लिंग शॉट से जो लॉन्च होता है उस टाइप का। सो फिलिप्स कॉर्पोरेशन एक US बेस्ड कंपनी है जिसका इंडिया में नाम है फिलिप्स मशीन टूल्स। यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स सेल करते हैं, सब्ट्रैक्टिव मशीन्स जिसमें CNC और टर्निंग ले 3D मशीन्स आती हैं। उसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट है फिलिप्स एडिटिव, जहाँ पे हम लोग 3D प्रिंटर्स सेल करते हैं और 3D स्कैनर्स। जैसे हम US के मार्केट को देखते हैं, वहाँ तो लोग यूज करने लगे हैं अब, मतलब छोटी कंपनियाँ भी 3D प्रिंटर्स। भारत में इसका एक्सेप्टेबिलिटी अभी कितना बढ़ा है? तो भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले जब मैंने अपने करियर स्टार्ट किया था 10-12 साल पहले, तो हम लोग प्रोटाइपिंग के लिए 3D प्रिंटिंग यूज़ करते थे। अभी अगर कोई कंपनी है जिसके पास 100 पीस के ऑर्डर हैं, 200 पीस के ऑर्डर हैं, वो टूलिंग मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं जा सकते। अभी वो 3D प्रिंटिंग से डायरेक्ट बना के कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बैच प्रोडक्शन। सो बहुत यूज़ बढ़ रहा है 3D प्रिंटिंग का, प्रोटाइपिंग, फिर ड्रोन आ गया है, EV आ गया है, एजुकेशन में यूज़ हो रहा है, तो वाइडली इंडस्ट्री 3D प्रिंटिंग को यूज़ कर रहे हैं। इसमें किस तरह का मटेरियल यूज होता है? जैसे ये क्या है, ये प्लास्टिक है? हम जब बोलते हैं 3D प्रिंटिंग में आप जो वर्चुअली डिज़ाइन कर सकते हो उसको आप फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको जो चाहिए, आपको प्लास्टिक चाहिए, मेटल चाहिए, प्लास्टिक में ट्रांसपेरेंट चाहिए, कि रबड़ चाहिए, कि हाई स्ट्रेंथ कार्बन फाइबर मटेरियल चाहिए, उसके लिए अलग अलग मशीनें आती हैं। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं SLA, लिक्विड बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंट, सिलिकॉन, रबड़, ABS तरह के मेटल मिलते हैं। जूता हम पूरा का पूरा बना ले, जूते का बॉल बना सकते हैं। फिर एक और मशीन आती है, उसको बोलते हैं FDM टेक्नोलॉजी। उसके अंदर आप जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये कार्बन फाइबर मटेरियल का बना हुआ है। इसकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है कि इसमें कॉन्टिन्यूस कार्बन फाइबर चला सकते हो। अच्छा, इसका मतलब है कि इसमें स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम जैसी है, बहुत लाइट वेट है और प्लास्टिक का पार्ट है। दैट इज व्हाट यू कैन डू। अच्छा। ड्रोन में आपने बोला कि ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इसका प्रोटोटाइपिंग के लिए और अन्य थोड़ा सा उसमें जैसे कि वहाँ पे रखा हुआ है वो भी इसी से प्रिंट हुआ है, वो तो ड्रोन का ही मुझे लग रहा है। हाँ, तो जैसे आप ये देखेंगे ड्रोन का हिस्सा है, ये छोटा कोई पीस है, बड़ा भी होगा तो उसका कोई हिस्सा बनाएंगे। ड्रोन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे बैटरी की जो केसिंग है, प्रोपेलर्स हैं, कुछ कनेक्टर्स हैं, वो हमें डिज़ाइन करने हैं, अभी मैन्युफैक्चर करने हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टूल बनाने में भी जा नहीं सकते क्योंकि ऑर्डर्स नहीं है। तो अभी वो 3D प्रिंटिंग स्टेज पे, इनिशियल प्रोटाइपिंग स्टेज पे डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कुछ इस तरह का कंपोनेंट बना सकते हैं। इस पर टेस्टिंग करेंगे, एस्थेटिक, फिटमेंट, फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे, वो प्रूव हो जाएगा, ऑर्डर अच्छे आ जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएंगे। और इसका कॉस्ट कितना आता होगा? जब 3D प्रिंटर की हम बात करते हैं, 3D प्रिंटर 5-7 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो कहीं तक भी हो सकते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, साइज भी तो इसका बढ़ता है। एक तो मैंने देखा साइज घर ही बना दिया 3D प्रिंटिंग। साइज, मटेरियल, एक्यूरेसी, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी और कंपनी। अच्छा। तो आप सबसे बड़ा कितना बना रहे हो अभी भारत में 3D प्रिंटर? किस साइज का? हम 1 मीटर तक के पार्ट बनाते हैं। 1 मीटर, 1 क्यूबिक मीटर टाइप का? 1 मीटर बाई से 0.8 मीटर, फिर 1 मीटर, इस तरह के कंपोनेंट बना सकते हैं प्लास्टिक के। ठीक है, थैंक यू।